नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5। 5 बजते ही हम 5 हाजिर हो जाते हैं आपको 25 खबरों का पूरा अपडेट देने के लिए। तो देखते हैं आज के टॉप 5 में क्या खास। भारत की यात्रा पर अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन नाहयान ने आज हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री से मुलाकात कर ली है। दोनों नेताओं के बीच में कई मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता हुई। ये क्राउन प्रिंस के तौर पर उनकी पहली ऑफिशियल भारत यात्रा है। वो कल नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। क्राउन प्रिंस के साथ अबुधाबी सरकार के कई मंत्री और एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। वो मंगलवार को एक बिजनेस फोरम में हिस्सा लेने मुंबई जाएंगे। इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई का दौरा किया था और उसके बाद ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई। उत्तर प्रदेश के अनवरगंज कासगंज रूट पर कानपुर से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस रविवार की रात पलटने से बच गई। ट्रैक पर भरा सिलेंडर रख कर ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश यहां पर रची गई थी। भरोचपुर और बिल्हौर के बीच 100 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन दौड़ रही थी। जब सिलेंडर से टकराई तो तेज आवाज हुई और इसके बाद लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। रेलवे और आरपीएफ अधिकारियों को घटना स्थल से सिलेंडर के अलावा कांच की बत्ती लगी बोतल, माचिस और एक संदिग्ध थैला भी मिला है। थैले में मिठाई के डिब्बे में बारूद मिला, जिसके बाद पुलिस की टीम कन्नौज स्थित मिठाई की दुकान पहुंची और दुकानदार से पूछताछ की। एटीएस, एसटीएफ और रेलवे पुलिस भी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इधर नर्मदापुरम में रेलवे ट्रैक पार करते समय एक ट्रैक्टर फंस गया। सोमनाथ एक्सप्रेस के लोको पायलट की सूझबूझ से बहुत बड़ा हादसा टला। इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया और फिर उसके बाद ट्रेन रोकी गई। लोको पायलट ने तुरंत इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी। डाउन और अप लाइन की ट्रेनों को दूसरे स्टेशन पर रोका गया। रेलवे फाटक की जगह रेलवे ट्रैक से ये युवक पार कर रहा था। ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर मौके से भाग गया। बागरा रतवा और गुरम खेड़ी के बीच की यह घटना है। पिपरिया के आरपीएफ मौके पर पहुंची हुई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया। टेररिस्ट रविवार की देर रात सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। आतंकवादियों से 2 AK-47, एक पिस्टल और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि सर्चिंग कर रहे जवानों को एलओसी पर हलचल दिखाई दी थी। आतंकवादियों का एक ग्रुप एलओसी पार करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान जवानों से उनका एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर के तुरंत बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जो अब भी जारी है। उधर कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजे चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच के सामने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल और सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। सीबीआई के वकील ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रिपोर्ट का समय सही नहीं बताया गया है। वीडियोग्राफी किसने की कोई डिटेल नहीं है। इस पर कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वो 16 सितंबर को नई स्टेटस रिपोर्ट जमा करें। 17 सितंबर को हम फिर सुनवाई करेंगे। उधर यूपी के बहराइच में भेड़ियों के सरदार की तलाश जारी है। अब तक लंगड़ा भेड़िया पकड़ से बाहर है। कल रात भी एक बच्चे पर भेड़िए ने हमला कर दिया। भेड़िए ने अब तक 9 बच्चों सहित 10 लोगों को यहां पर मारा है। भेड़िए लगभग 60 लोगों को घायल कर चुके हैं। खबर गुजरात की, जहां सूरत में बड़ा बवाल हुआ। गणपति पंडाल पर पथराव कर दिया गया। 2 गुटों में झड़प के बाद पथराव हुआ है। लोग सड़क पर उतर आए। हजारों लोगों ने थाने को घेरा। अब तक 33 लोग इस केस में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। चलिए अब आपको दिखाएंगे 2 तस्वीरें। ग्वालियर के शिंदे की छावनी के खल्लासीपुरा में स्थापित होने जा रही शहर की सबसे बड़ी 25 फीट की गणेश प्रतिमा सड़क के गड्ढे में फंसकर गिर गई, क्षतिग्रस्त हो गई। प्रतिमा गिरते ही वहां हंगामा खड़ा हो गया। लोगों ने हंगामा कर चक्का जाम कर दिया। लोगों का आरोप था कि ये सब निगम की लापरवाही की वजह से हुआ। यदि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे ना होते तो ये हादसा ना होता। क्षतिग्रस्त हुई प्रतिमा को सम्मान समेत विसर्जित करने की व्यवस्था बाद में की गई। एक बड़ा हादसा हुआ। लोगों को उनकी भावनाओं को बड़ी ठेस पहुंची। आक्रोश बड़ा स्वाभाविक था। किसी तरह से इस आक्रोश को थामा गया, लेकिन सवाल उठा कि क्या वाकई निगम की इस कदर लापरवाही थी। एक विशालकाय प्रतिमा जो स्थापित करने प्राण प्रतिष्ठा के लिए
पूजन के लिए ले जाई जा रही थी, उसके ठीक पहले हादसे का शिकार हुई। प्रतिमा गिरी। गनीमत ये रही कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया, गनीमत रही कि इसमें कोई और हानि नहीं हुई, लेकिन प्रतिमा का यूं खंडित हो जाना काफ़ी हद तक लोगों को आहत कर गया। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो इधर रायपुर के सप्रेशाला चौक में भी गणेश पंडाल गिर गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। तो दो अलग अलग तस्वीरें दो अलग अलग जगहों से, जहां पर एक जगह गणेश प्रतिमा गिर गई गड्ढे की वजह से, तो दूसरी जगह गणेश पंडाल गिर गया। और अब देखें बारिश कैसे पोल खोलता है निगम के दावों की, शहर की व्यवस्थाओं की, और कुछ देर की बारिश के बाद कई बार प्राकृतिक कहर जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में पानी में डूबने की घटनाएं सामने आई हैं। विदिशा में 3 अलग अलग घटनाएं हुई जिनमें 5 लोग डूब गए। विदिशा में रविवार को बंगला घाट पर नहाने के दौरान डूबे 2 युवकों के शव अब बरामद कर लिए गए, जबकि विदिशा में दूसरा हादसा हुआ रंगाई मंदिर के पीछे बंदा घाट पर, जहां एसएफ जवान हरेंद्र चौहान और एक युवक डूब गए थे। इनके शव भी बरामद कर लिए गए। वहीं विदिशा में हुए तीसरे हादसे में गंज बसौदा के बर्री घाट में भाई बहन नदी में डूबे थे। इनमें बहन को राहगीरों ने तो बचा लिया, जबकि भाई लापता है, जिसकी तलाश जारी थी। आज लापता भाई का भी शव बरामद कर लिया गया। वहीं दमोह के डूमर गांव में 4 बच्चियों के डूबने से मौत हो गई। दमोह की घटना पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया। सीएम ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इधर जबलपुर के सिहोरा थाना इलाके में कनाड़ी नदी में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई। वहीं सीहोर में साथियों के साथ पिकनिक मनाने गए भोपाल के एक डॉक्टर की दिगंबर वाटरफॉल में डूबने से मौत हो गई। देर रात डॉक्टर के शव को बरामद किया गया। और इधर छत्तीसगढ़ में रविवार को हुई बारिश कई जगहों पर कहर बनकर टूटी। इस आसमानी आफत ने 12 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। कई शहरों और गांव में आकाशीय बिजली गिरी। छत्तीसगढ़ में बारिश के इस कहर को हम स्क्रीन में 5 तस्वीरों से आपको दिखा रहे हैं। पहली घटना बलौदाबाजार जिला मुख्यालय से लगे मोहतरा गांव की है, जहां तालाब के पास महुआ पेड़ के नीचे तीजा त्योहार मनाने के लोग एकत्रित हुए और इनके ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई। मौके पर 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं रायपुर से राजम जा रहे भाई बहन की आकाश बिजली गिरने से मौत हो गई। युवक तीजा मनाने घर आई बहन को उसके ससुराल राजिम पहुंचाने जा रहा था। इसी दौरान बारिश से बचने के लिए भाई बहन रुके थे। इधर कोरबा के पचपेड़ी में आकाश बिजली की गिरने से एक किसान की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तीनों किसान खेत में काम करने गए थे। चौथी तस्वीर जांजगीर के पंतोरा गांव की है, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से चरवाही की मौत हो गई। और 5वीं तस्वीर सारंगढ़ के रेड़ा गांव की है। यहां खेत में काम करने गए किसान की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब जिलों का परिसीमन करने जा रही है। प्रदेश में इसके लिए परिसीमन आयोग बनाया गया है और आयोग संभाग और जिलों का अध्ययन करेगा। एसीएस रैंक के रिटायर्ड आईएएस अफसर मनोज श्रीवास्तव को आयोग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जनता अपना सुझाव आयोग को दे सकती है। जिलों के सीमांकन से जनता की कठिनाइयां अब दूर हो सकेंगी। और आज प्रदेश की तमाम महिलाओं को सौगात मिली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर के बीना पहुंचे थे, जहां लाडली बहना योजना की अगली किस्त को जारी कर दिया। 1,29,00,000 महिलाओं को इसकी सौगात मिली। 1,574 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों तक पहुंची। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ अंतिम लड़ाई की तैयारी है और नक्सल मोर्चे पर 3200 और जवान तैनात किए जाएंगे। सीआरपीएफ की 4 बटालियन रायपुर पहुंच चुकी है। रायपुर से बस्तर ये रवाना हुए। सरकार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए ठोस और मजबूत योजना बनाकर काम कर रही है और इस दिशा में सरकार निर्णय लेकर आगे बढ़ रही है।
भिलाई निगम ने करबला मैदान स्थित सैलानी दरबार में हुए बरसों पुराने अवैध कब्जे को हटा दिया है। यहां पर 12 से ज्यादा दुकान सहित मजार के पीछे कई अवैध कब्जे किए गए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम आयुक्त ने नोटिस जारी कर इन दुकानों को खाली करने का समय भी दिया था, लेकिन कब्जाधारी नहीं माने। इस पर सोमवार सुबह निगम ने यहां ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की। जेसीबी डंपर के काफिले के साथ निगम की टीम यहां पहुंची और अवैध दुकानों को ढहा दिया गया। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती थी। वहीं सैलानी दरबार के कई फीट ऊंचे गेट को भी जमींदोज कर दिया गया। बता दें कि धार्मिक कार्य के लिए सैलानी दरबार को करीब 300 स्क्वायर फीट जगह आवंटित की गई थी, लेकिन समिति ने यहां करीब 3 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर कब्जा कर लिया था। तो भिलाई नगर निगम ने करबला मैदान स्थित सैलानी दरबार में हुए कब्जे पर बुलडोजर चलाया है। 12 से ज्यादा दुकानों को जमींदोज किया गया। इस कार्रवाई के दौरान एक तस्वीर ये भी देखने को मिली कि जब एक जूते की दुकान को तोड़ा गया तो जूता लूटने लोगों की होड़ लग गई। फ्री के जूते लेने के लालच में लोगों की भीड़ लग गई, जिसे जैसा जूता मिला वो उसे लेकर चलता बना। बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े भी इस मुफ्त के माल को लूटने के लिए आपस में भिड़ते नजर आए हैं। कई आखिर तक मलबे के नीचे अपनी साइज का जूता तक ढूंढते दिखाई दिए। इधर बिलासपुर में बीजेपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने के बीजेपी सदस्यता लेने का मामला है। कांग्रेस नेता राकेश शर्मा सिविल लाइन थाने पहुंचे। शिकायती आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। मोबाइल का मिसयूज कर सदस्य बनाने का आरोप है। कांग्रेस नेता को ऑनलाइन बीजेपी का सदस्य बनाया गया है। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस किसान न्याय यात्रा निकालेगी। हर जिले में किसान न्याय यात्रा निकाली जाएगी। किसानों की समस्या को पार्टी मुद्दा बनाएगी। बड़े नेताओं के साथ किसान नेता और अन्य संगठन भी शामिल होंगे। कल मंदसौर के गरुड़ से ये यात्रा शुरू होगी। 13 सितंबर को टिमरनी से होशंगाबाद जाएगी और उसके बाद 15 सितंबर को आगर मालवा, 22 सितंबर को ये यात्रा इंदौर पहुंचेगी। एक बार फिर से स्काई वॉक के शायद दिन पलट जाएं। रायपुर के स्काई वॉक के लिए टेंडर जारी करने की प्रक्रिया है। स्काई वॉक को बनाने 31 करोड़ रुपए का टेंडर जारी हुआ है। 8 महीने में स्काई वॉक का काम पूरा करना होगा। कांग्रेस सरकार ने स्काई वॉक का काम रोक दिया था। बीजेपी सरकार ने 2016-17 में स्काई वॉक का निर्माण शुरू करवाया था। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दें, नवा रायपुर में एसआई अभ्यर्थी फिर जमा है, हल्ला बोला है। एसआई भर्ती परीक्षा 2018 के रिजल्ट जारी करने की तारीख चाहते हैं ये। पिछले दिनों प्रदेश के गृह मंत्री का आश्वासन मिला कि 10 से 15 दिन में वे रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसके लिए आश्वस्त रहें, लेकिन इसके बावजूद वो एक बार फिर पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर जुट गए हैं। भारी बारिश के बीच में भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 साल पहले की परीक्षा का अब तक नतीजा नहीं आया। वो सिर्फ एक तारीख चाहते हैं कि तारीख डिक्लेयर की जाए, किस तारीख को नतीजा आएगा। अब तक उनको रोक कर रखा गया है बैरिकेड के पास। संदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, बताएं क्या अपडेट है? पुलिस के अधिकारी तारीख बता पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं बता पा रहे। देखिए पुनीत जी, और 90 दिन पहले हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और साफ कहा था राज्य सरकार को कि 90 दिन के बाद सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करना है। और आज वो 90 दिन पूरे हो चुके हैं। यही कारण है कि गृह मंत्री के आश्वासन पे, सरकार के आश्वासन पे अभ्यर्थी भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बार बार वो कह रहे थे कि कोर्ट की समय सीमा खत्म हो जाएगी। और आज आखिर कोर्ट की समय सीमा खत्म हो चुकी है। राज्य शासन परिणाम जारी नहीं कर पाया है। ऐसे में कोर्ट की अवमानना की बात हो गई है। तो अगर अब तो ऐसा हो गया कि अगर 1-2 दिन में रिजल्ट नहीं निकलती तो फिर नहीं निकलता तो इन्हें फिर से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में वापस इन्हें कोर्ट में जाके अपील करना होगा। हालांकि गृह मंत्री ने कहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें भरोसा नहीं हो रहा है। और यही अविश्वास है कि 2 से 3 बार आश्वासन मिल चुका है इन्हें 3 महीने में। तो जब इनका कहना है कि प्रशासन अगर कोर्ट का आदेश नहीं मान रहा है तो ऐसे किसी आश्वासन पे भरोसा कैसे कर सकते हैं। तो बस ये वही एक बात बोल रहे हैं कि तारीख बता दे, सभी अभ्यर्थी जो वापस घर चले जाएंगे जो प्रदेश भर से आके रायपुर में जमा है। आप नजर रखिए, वापस आपसे अपडेट लेंगे। तो एसआई अभ्यर्थी अब यकीन करने के लिए तैयार नहीं। कोर्ट की 90 दिन की समय सीमा आज पूरी होती है। दूसरी तरफ प्रदेश के गृह मंत्री, उनका आश्वासन है कि 10 से 12 दिन के भीतर रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन वे तारीख चाहते हैं और अभी भी पीएचक्यू के बाहर जमा हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। बैरिकेड लगाकर उनको पुलिस ने रोक रखा है।
जबलपुर के पॉर्न वीडियो ब्लैकमेलिंग मामले में मानकुवर बाई गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में आज जोरदार हंगामा हुआ। कॉलेज में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रिंसिपल ऑफिस में घुसकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। जोरदार नारेबाजी भी हुई। दरअसल ये प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। एनएसयूआई कार्यकर्ता दफ्तर में ही धरने पर बैठ गए। प्रिंसिपल के समय पर शिकायत नहीं करने पर इनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो जबलपुर ब्लैकमेलिंग कांड पर पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने ट्रांजैक्शन वाले खाते को फ्रीज करवा दिया है। कॉलेज छात्रा को ब्लैकमेल कर रकम वसूली की गई थी। मदन महल थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। उधर भोपाल के एक निजी हॉस्पिटल के बाहर जमकर मारपीट की गई। अस्पताल के मालिक पर गुंडागर्दी का आरोप है। विवाद में महिलाओं और युवक पर हमला किया गया। लाठी डंडे और फावड़ा से महिलाओं पर हमला हुआ है। हॉस्पिटल के सीवेज निर्माण कार्य को लेकर विवाद हुआ था। हमले में महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। अस्पताल के पास में ही पीड़ित पक्ष रहता है। अलीराजपुर में सरपंच पति युवक से मारपीट की खबर है। सरपंच पति ने युवक के साथ मारपीट की। रेत परिवहन को लेकर विवाद हुआ था। गुस्साई मां और पत्नी ने सरपंच पति की पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो अब वायरल हो रहा। चंद्रशेखर आजाद नगर का ये वीडियो बताया जा रहा। पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। खबर ग्वालियर से, जहां पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी का माल भी बरामद किया। दोनों चोर आपस में सगे भाई हैं। गर्लफ्रेंड का खर्च उठाने के लिए, नशे का सामान जुटाने के लिए ये चोरियां किया करते हैं। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के डबका बजरंग कॉलोनी में रहने वाले एक शख्स ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। उसी रात उटीला के सोसा गांव में एक मकान में चोरी हो गई। तफ्तीश के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर इन 2 सगे भाइयों को धर दबोचा गया। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि बड़ा भाई गर्लफ्रेंड के खर्च पूरा करने और छोटा भाई नशे की लत के लिए चोरियां किया करता है। फिर मुरैना में डंपर मालिक की गुंडागर्दी देखने को मिली है। टोल प्लाजा मैनेजर से मारपीट की है उसने। ओवरलोड डंपर से पेनाल्टी मांगने पर मारपीट कर दी गई। डंपर मालिक और उसके 2 साथियों ने पीटा है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद भी हो गई है। टोल मैनेजर ने मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। बिलासपुर में छात्राओं ने चक्का जाम कर दिया। स्कूल में अव्यवस्था को लेकर छात्राएं परेशान थी और उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रशासन के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। स्कूल और छात्रावास की अव्यवस्था को लेकर प्रदर्शन हुआ है। माध्यमिक शिक्षा मिशन छात्रावास पचपेड़ी का मामला है। दतिया के हमीरपुर में गोलीकांड हुआ। शहर के करीब हमीरपुर में गोली चली। घटना में एक युवक की मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल की घटना की जानकारी देते पीड़ित का एक वीडियो सामने आया। सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इधर मनेंद्रगढ़ में एक नाबालिग नशे की हालत में मिली। पुलिस ने नाबालिग को सखी सेंटर पहुंचाया। बस स्टैंड में नाबालिग पुलिस को मिली थी। नाबालिग अपना नाम बताने में भी असमर्थ थी। महासमुंद में अज्ञात वाहन ने मवेशियों को रौंद दिया। हादसे में 4 मवेशियों की मौत हो गई है। एक घायल है। NH 53 पर तोला पड़ाव की घटना है। पटवेया थाना क्षेत्र का मामला है। और इधर इंदौर में एक बड़ा हादसा टला है। नगर निगम के खोदे गए गड्ढे में वाहन फंस गया। गड्ढे में आधा टेम्पो ट्रैवलर समा गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सबसे राहत की बात है, हादसे के दौरान वाहन में केवल ड्राइवर था और ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचा ली। 20 से 25 फीट का गहरा गड्ढा था जहां यह बड़ा हादसा हुआ है। और एक बड़ी खबर इंदौर से ही है। अफसर की बल्ले से पिटाई मामले में कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट ने पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय को इस केस से बरी कर दिया है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय। सबूत के अभाव में और फरियादी के बयान पर बल्ला कांड के जो आरोपी थे आकाश, उन्हें दोषमुक्त करार दिया है। अंशुल मुकाती इंदौर से जुड़ गए। अंशुल, बताएं, अपडेट दें।
अफसर से पिटाई के मामले में जो एक कोर्ट ने फैसला सुनाया उसमें आकाश विजय सहित सभी 10 आरोपी जो हैं उनको बरी कर दिया गया है। बल्ला कांड पर विशेष न्यायालय ने आकाश विजय तक सभी आरोपी को बरी किया है और इसमें कोर्ट ने कहा है कि साक्ष्यों के अभाव में और फरियादी के बयान के अनुसार आकाश विजय जो है वो दोष मुक्त हो गए। इसमें मुख्य गवाह जो है जिनकी पिटाई हुई थी अफसर बायस करके थे वो थे और उनके द्वारा कोर्ट में कहा गया था कि उन्होंने पिटाई करते हुए किसी को नहीं देखा है और उसके बाद अब वो यहाँ पर जो है उन्होंने अपना बयान जो है वो पलटे। तो उसके बाद आकाश विजयवर्गीय के साथ जो वीडियो था मारते हुए उसमें कोर्ट ने यह कहा है कि ये जो वीडियो है इसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती, किसके द्वारा वीडियो बनाया गया है और इसी आधार पर आकाश विजयवर्गीय जो है उनको यहाँ पे मुक्त कर दिया गया है। अब फिलहाल आकाश विजयवर्गीय और अन्य 10 जो लोग हैं वो इस पूरे मामले में यहाँ से बरी हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर है, अफसर की पिटाई के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि सबूतों का अभाव है, साथ में जो फरियादी हैं उनका स्टेटमेंट है और इन सब के आधार पर पूर्व विधायक को बरी किया जाता है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय। अतिक्रमण हटाने के दौरान जो कार्रवाइयां की जा रही थी उसी दौरान विधायक रहते हुए आकाश विजयवर्गीय पहुंचे थे। जो घटनाक्रम था वो सभी ने देखा था। अब उन्हें इस मामले से बरी कर दिया गया है, कोर्ट का फैसला। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की, इंदौर में अफसर की पिटाई के मामले में कोर्ट का फैसला आ गया। पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय इससे बरी हो गए हैं। कोर्ट ने पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय को बरी कर दिया है सबूत के अभाव में और फरियादी के बयान के आधार पर आकाश विजयवर्गीय दोषमुक्त करार दिए गए। एक बड़ा फैसला सुनाया गया है, सबूत के अभाव में कोर्ट ने इन्हें बरी किया है। कुछ ही देर में इस पर कुछ रिएक्शंस भी आएंगे। सुर्खियों में रहा हाई प्रोफाइल मामला था। ये तस्वीरें आप देखें, इन्हीं तस्वीरों के आधार पर बड़ा आरोप लगा था कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय। इंदौर 2 से उस समय वो विधायक हुआ करते थे। उनके विधायकी के दौरान ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी और उसी दौरान आकाश पहुंचे। वहां जो अधिकारी थे उनके साथ में कुछ कहा सुनी हुई और एक बल्ला चलाया था। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। लेकिन अब सबूतों के अभाव में और फरियादी का जो स्टेटमेंट है उसके आधार पर उनको दोषमुक्त करार दिया है अदालत ने। तो कोर्ट के आदेश पर, फैसले पर वे दोषमुक्त हो गए हैं। सबूतों के अभाव में फरियादी के स्टेटमेंट पर आकाश विजयवर्गीय पूर्व विधायक और मौजूदा सीनियर मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय के बेटे दोषमुक्त करार दिए गए। ये उसी घटनाक्रम की तस्वीरें हैं जिसके बाद ये मामला काफी बड़ा, हाई प्रोफाइल, चर्चित रहा। पूरे प्रदेश में उस वक्त इस कांड की गूंज सुनाई पड़ी, राजनीति हुई, काफी आरोप प्रत्यारोप हुआ। मामला कोर्ट में रहा लेकिन आज कोर्ट ने उन्हें इस केस में दोषमुक्त करार दे दिया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान पूरे इंदौर में ऐसी कई कार्रवाइयां जारी थीं और ऐसी ही एक एक्शन के दौरान बल्ला चलाते हुए कुछ तस्वीरें सामने आई थीं जिनके आधार के ऊपर काफी विवाद बढ़ गया था। लेकिन अब अपने बयान से धीरेन्द्र बायस अधिकारी जो थे वो पलट गए और उसी आधार के ऊपर बिना किसी पुख्ता साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय उनको दोषमुक्त कर दिया, बरी कर दिया। अंशुल मुकातिया हमारे साथ में एक बार पुनः जुड़े हैं। अंशुल, एक बड़ा मामला है, तस्वीरें इतनी वायरल हुई, सबके सामने आई और इस आधार के ऊपर अब ये जो कोर्ट ने फैसला लिया है ये बताया जा रहा है 2 इसके प्रमुख आधार हैं। एक तो स्टेटमेंट फरियादी का स्वयं का और दूसरा कोई पुख्ता साक्ष्यों का ना होना। थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अफसर की पिटाई मामले में 2 प्रमुख सबूत इस पूरे मामले में माने जा रहे थे, जिसमें कि जिस अफसर की पिटाई हुई थी उसके बयान थे और उसके साथ ही जो वीडियो वायरल हुए थे जिसमें कि आकाश विजयवर्गीय बल्ले से मारते हुए दिखाई दे रहे थे। ये दोनों को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया था। जब गवाही अफसर की हुई थी तो अफसर ने अपनी गवाही में आकाश को पहचानने से इंकार किया। उसमें आकाश को देख करके अफसर ने साफ कहा था कि जब मेरी पिटाई हुई थी तब मैं ये देख नहीं पाया कि किसके द्वारा पिटाई की जा रही थी। और दूसरा जो कि सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण माना जा रहा था कि इस पूरे मामले में जो वीडियो वायरल हुआ था उस वीडियो को लेकर के ये कहा गया है कि आकाश विजयवर्गीय का जो मारपीट करता हुआ वीडियो है उसका साथ वो जो उसका आधार है वह नहीं बता पाए हैं, यानी कि उस वीडियो को किसने बनाया, उस वीडियो को किसके द्वारा वायरल किया गया और वीडियो की प्रामाणिकता क्या है यह कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाए, जिसके आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। और बल्ले से पिटाई के मामले में जो 10 लोग थे जिसमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी थी, बाकी अन्य 9 लोग थे आकाश विजयवर्गीय सहित, उन सभी को यहाँ से बरी कर दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले में आकाश विजयवर्गीय को जेल जाना पड़ा था, उन्हें 3 से 4 दिन जेल में रहना पड़ा था, लेकिन उसके बाद वो जमानत पे थे और आज कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला जो है इस पूरे मामले में सुनाया है। 5 साल तक कोर्ट में यह प्रकरण चला है। 26 जून 2019 को जर्जर मकान की कार्रवाई गिराने के दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ था और उसके बाद आज यहाँ पर फैसला जो है वो कोर्ट की तरफ से सुनाया गया। हालांकि जब कोर्ट में फैसला सुनाया गया उसके बाद आकाश विजयवर्गीय जो है वो कोर्ट से बाहर निकले, लेकिन उसके बाद कोर्ट जो है वो आकाश विजयवर्गीय जब कोर्ट से बाहर निकले तो मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए और मीडिया के सवालों से वो जो है बचते हुए कोर्ट से बाहर निकले। इस पूरे मामले में देखना यही है कि जो जिस तरह से पूरे मामले में सुनवाई चली, जिस तरह में अधिकारी जो है वो अपने बयान से पलटे, उसके बाद जिस तरह से इस पूरे मामले में सुनवाई हुई उसमें एक बात तो साफ निकल करके आई कि जो साक्ष्य है वो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए थे और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण ही उनको आज यहाँ पर दोष मुक्त दिया, एक बड़ा फैसला दिया, क्योंकि 10 लोग जो है इस पूरे मामले में बरी किए गए, 10 लोगों को यहाँ से बरी किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला माना जा सकता है, क्योंकि जिस अधिकारी की पिटाई हुई थी पहले उसके द्वारा ही इस पूरे मामले में FIR दर्ज कराई गई और उसके बाद आज जब कोर्ट ने यहाँ पर बरी किया तो उसी का बयान जो है यहाँ पर आधार बना, जिसमें कि उसने आकाश विजयवर्गीय को पहचानने से इनकार किया था। जी तो जैसा हमारे सहयोगी अंशुल हमको बता रहे हैं कि एक तरफ तो आप टीवी स्क्रीन पर वो वीडियो देख रहे हैं जिसमें बल्ला चलाते हुए उस समय के विधायक आकाश विजयवर्गीय नजर आ रहे हैं, लेकिन बाद में स्टेटमेंट दिया गया 26 जून 2019 की इस घटना में कि दरअसल पहचान नहीं पाए कि क्या बल्ला चलाने वाले आकाश विजयवर्गीय हैं और इसी आधार के ऊपर कोर्ट का जो फैसला आया, MP MLA कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट होता है जिसने इस मामले में फैसला सुनाया कि सबूत नहीं है कि क्या इंटेंशनली कोई बल्ला चलाया गया। और दूसरा यह भी कहा गया कि इस मामले में फरियादी स्वयं पहचानने से इनकार कर रहे हैं बल्ला चलाने वाले व्यक्ति को और इसी आधार पर उन्हें दोषमुक्त करार दिया है। हमारे सहयोगी अंशुल हमारे साथ में लगातार जुड़े हैं। अंशुल, चूंकि ये मामला पब्लिक डोमेन में उसी दिन आ गया था, ये घटना उसी दिन आ गई थी जब ये घटना घटी थी, इस पर हमने भी IBS 24 ने भी खबरें दिखाई थी, सबके कैमरे वहां लगे हुए थे। 2-4 दिनों से पूरा एक्शन चर्चा में था कि जो कार्रवाइयां हो रही हैं उसको किस तरह अंजाम दिया जा रहा है। बहुत सी डिबेट हुई थी, अब भी इस पर बहुत से बयान आने की उम्मीद है पूरी, क्योंकि मामला राजनीतिक जगत से जुड़ा है, उस समय के विधायक से जुड़ा है, मौजूदा मंत्री के बेटे से जुड़ा है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरह से पूरा मामला उस समय प्रकाश में आया था 2019 में जब वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद से कोर्ट में ये पूरी सुनवाई जो है चल रही थी। हमारे साथ कोर्ट के ही एक वकील भी मौजूद हैं जो सुनवाई के समय पूरे मामले को सुनते भी रहे। किन आधारों पर यहाँ से बाहर किया गया है, बरी किया गया आकाश विजयवर्गीय को? आकाश जी को इसलिए बरी किया गया है कि जो भी उनके पर आरोप लगे थे वो कोर्ट में सिद्ध नहीं हुए और जो वीडियो भी सामने था उसमें भी इनको बल्ला मारते नहीं यहाँ पर पेश किया गया था, तो उसमें कोई एविडेंस नजर नहीं आया कि उनको बल्ला मारते दिखाया गया। लेकिन जो वीडियो था उसमें साफ तौर पर आकाश विजयवर्गीय जो है नजर आ रहे थे, तो फिर कोर्ट में वो ऐसा माना गया कि वो जो वीडियो बनाने वाला है इसका कोई गवाही नहीं था कि ये उसने बनाया है, आकाश जी को मारते देखा, तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया। इस कारण जो बल्ला यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था उस बल्ले को लेकर भी कुछ यहाँ पर बातचीत हुई थी कोर्ट में, उस पर भी कुछ तथ्य वो जो बल्ला था वो सार्वजनिक जगह से मिला था। मतलब किसी से जब्ती नहीं हुआ है। इसलिए उसको भी ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता। इसमें सबसे मेन माना जा रहा था जो जिसकी पिटाई हुई है उसकी गवाही को सबसे मेन माना जा रहा था, उसकी गवाही को लेकर के कोर्ट में क्या निर्णय हुआ था और क्या गवाही दी गई थी उनकी तरफ? उनके द्वारा गवाही दी गई थी कि उनको किसी ने मारते उन्होंने किसी को नहीं देखा और उनको किन लोगों ने उनके पर हमला किया ऐसा कोई उन्होंने आरोपी को पहचाना नहीं था। चूंकि आरोपी को पहचाना नहीं और जिसने मार खाई है वो कह रहा है कि मैंने किसी को देखा नहीं, तो एविडेंस नहीं बनता है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इन 3 बातों पर है, जिसमें कि आकाश विजयवर्गीय ने जिस अधिकारी की पिटाई की थी उस अधिकारी जो है उसने कोर्ट में बयान दिया कि उसने किसी को मारते हुए नहीं देखा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इसमें बिंदु था बल्ला, जो कि बल्ला जिस बल्ले से मारा गया था उस बल्ले में भी ये कहा गया कि ये जो बल्ला है सार्वजनिक जगह से जब्ती में दिखाया गया है, किसी व्यक्ति से इसकी जब्ती नहीं गई। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि जो वीडियो वायरल हुए उस वीडियो का तथ्य जो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उसे ये यहाँ पर प्रूफ नहीं कर पाए। उसमें ये
साफ कहा गया कोर्ट की तरफ से कि ये जो वीडियो है इसे किसी प्रकार से आप लोग प्रूफ नहीं कर पाए, यानी कि ये वीडियो किसने बनाया था, इसकी प्रामाणिकता क्या थी और किसके द्वारा इसे वायरल किया गया था। इन 3 तथ्यों पर जरूर आज यहाँ पर आकाश विजयवर्गीय समेत 10 लोगों को जो है मामले से बरी कर दिया गया। एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था जब यह पूरा बल्ला कांड हुआ था, तब प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी और जमकर इसकी आलोचना जो है वो की गई थी। लगातार यह भी कहा गया था कि जो उस समय के विधायक है आकाश विजयवर्गीय, उन पर भी कई तरह के आरोप लगे थे, उनकी भी कई लोगों ने निंदा की थी। और उस समय जो इनके पिता हैं कैलाश विजयवर्गीय, वे राष्ट्रीय महासचिव थे बीजेपी के, जो कि अभी वर्तमान में प्रदेश के मंत्री भी हैं, और आकाश विजयवर्गीय जो एक पूर्व विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला जो है इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा था और इसे कहीं ना कहीं उस समय की सरकार जो थी उसके द्वारा भी कहा गया था। बीजेपी ने यह कहा था कि यह साजिश है और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो कह रही थी कि कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन जिस तरह से आज कोर्ट में यह फैसला आया है उससे एक बात तो साफ हुई है कि सबको यहाँ पर बरी कर दिया गया है और जो अधिकारी हैं वो भी अपने बयान से इस पूरे मामले में यहाँ पर पलट गए। हालांकि अब इस पर रिएक्शंस जो आना है वो अभी बाकी है, क्योंकि अभी अभी ही कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। आकाश विजयवर्गीय अभी अभी अपने कोर्ट से बाहर निकले और इसके बाद के जो घटनाक्रम है इस पर जो रिएक्शंस है अब वो जरूर प्रदेश की राजनीति में एक नया विवाद जो है वो खड़ा कर सकते हैं। जी बिल्कुल अंशुल, तो जैसा अंशुल हमको बता रहे हैं कि इस पर अब कुछ ही देर बाद रिएक्शंस मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन जैसा अभी वकील साहब से बातचीत की अंशुल ने, इससे पूरी तरह क्लियर है कि कोई पुख्ता एविडेंस कोर्ट के समक्ष गए नहीं जिनके आधार पर इस घटना की पुष्टि होती, और इसीलिए आकाश विजयवर्गीय उस समय के विधायक को और मौजूदा समय में जो मंत्री सीनियर मिनिस्टर उनके बेटे को इसमें दोषमुक्त करार दे दिया है। बहुत शुक्रिया अंशुल आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए।